नमस्कार दोस्तों। सरकारी नौकरी लोग क्यों लेना चाहते हैं, क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने जो हम आज दिखाने जा रहे हैं। और हो सकता है आपके इलाके में भी इस तरह की घटनाएं घटती होगी आपके आंखों के सामने। बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जो हम समझते हैं कि टोटल जितने भी गवर्नमेंट का विभाग है उसमें बिजली विभाग सबसे मूर्ख बनाने वाला विभाग है। बिजली बिल आपके पास आता है, कितना यूनिट शायद आपको पता लग जाए, लेकिन यूनिट दर और उसमें क्या क्या चार्जेस जोड़े जाते हैं ये शायद आपको पता नहीं होगा। खैर इसको छोड़िए, आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं, इन दिनों बरसात का सीजन, बरसात का मौसम चल रहा है और पावर कट बिहार में आम बात हो गई है। थोड़ी सी आंधी या पानी, थोड़ी सी हवा चल गई या बारिश हो गया, बिजली गुल। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों 24-48 घंटे बिजली गायब है। हम आज जिस इलाके की बात करें उस इलाके में इस समय पान की खेती होती है और पान की खेती की रखवाली ठीक वैसे की जाती है जैसे एक बच्चे का देखभाल किया जाता है। छोटा बच्चा, उस तरह से देखभाल किया जाता है। और अगर 24-48 घंटे बिजली गायब हो तो सिंचाई कैसे होगा। आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये गया जिला के आमस प्रखंड और आमस ही इसका पावर ग्रिड है, जहां से 4 नंबर फील्डर का ये वायर सप्लाई होता है और कई गांव में ये बिजली सप्लाई करता है, 4 नंबर फील्डर। अब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक तार का पेड़ है, दोनों तरफ पोल है, बीच में एक तार का पेड़ है। जेई या बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी थोड़ी सी अगर अकल लगा ले तो इस समस्या से परमानेंट छुटकारा मिल सकता है। एक ही काम करने के लिए वो बार बार 10 बार आएगा लेकिन थोड़ा दिमाग नहीं लगाएगा। ये जो तार का पेड़ है और ये जो वायर क्रॉस किया है 33,000 वोल्ट, इसमें या तो पेड़ में कोई प्लास्टिक का कवर कर दे, प्लास्टिक कवर, और पेड़ में अगर नहीं कर सकता है तो 2-3 मीटर, ज्यादा नहीं तो 2-3 मीटर, आखिर यहां पे ज्वाइंट तो है ही है, 2-3 मीटर अगर कवर वाला वायर यहां पे डाल दिया जाए तो क्या यह समस्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब भी हवा चलती है तो ये वायर, जब करंट चालू रहता है तो ये वायर तार के पेड़ से सटता है, चिंगारी निकलती है और आप देख सकते हैं आधा से ज्यादा तार का जो पेड़ है वो वायर सटने के कारण जल चुका है। और ये जो वायर है वो भी लूज है, जो वायर है लूज है, मतलब हवा चलने के बाद सटना, तार के पेड़ में सटना स्वाभाविक है, सटेगा ही सटेगा। या तो इसको टाइट कर दिया जाता या कवर कर दिया जाता। सबसे आसान तो था कि कवर कर देने से सारा टेंशन ही खत्म। अब समझिए इस समय सब स्टेशन में क्या है कि ऑटोमेटिक हो गया है। अब हैंडल उठाने वाला सिस्टम नहीं है, अब बटन दबाएगा सप्लाई चालू। लेकिन सिस्टम क्या है इसमें कि अगर हवा चल रहा हो, वायर हिलता हो, 2 वायर आपस में अगर ज्यादा नजदीक आ जाता हो तो लाइन जो है, सप्लाई है, वो होल्ड नहीं लेगा, कट जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। और बार बार ट्रिप होता है। जिस गांव में इससे 4 नंबर फील्डर की सप्लाई है लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जेई के दिमाग में पता नहीं क्या है, छोटी सी बात समझ में नहीं आता है। बिहार में जेई हो या कोई भी कर्मचारी हो, ऑफिस में बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, कूलर एसी का हवा खा रहे हैं, पेमेंट महीना पूरा होने के बाद आ ही जाएगा। तो सरकारी नौकरी इसलिए लोग ढूंढते हैं ताकि मौज करें। एक बार सरकारी नौकरी लग गया, पूरा लाइफ सेट हो गया। काम हो या ना हो,
सैलरी तो मिलना ही है, लेकिन इन क्या कहें, जाहिल कहें या क्या कहें, इन लोगों को छोटी सी बात समझ में नहीं आएगा। अब बिजली चालू रहेगा, मीटर रीडिंग होगा, मीटर कॉल करेगा, रीडिंग होगा, तभी तो बिजली विभाग को फायदा होगा। और ग्रिड में बिजली है लेकिन सप्लाई ठप है, तो बिजली विभाग को क्या फायदा हो रहा है? और जेई को रखने का क्या मतलब है? कोई मतलब बनता है क्या? लेकिन शायद ये वीडियो किसी बिजली विभाग के कर्मचारी तक जाए, और अगर आपके जानकारी में कोई बिजली विभाग का कर्मचारी है तो उसे शेयर करें कि ऐसे जगह पे कवर लगाया जा सकता है, कवर वाला वायर लगाया जा सकता है। अगर कवर वाला वायर नहीं भी है तो भी इसमें कवर लगाया जा सकता है, कुछ नहीं तो टेप तो लगाया जा सकता है, जितना दूर तार का पेड़ है उतना। मतलब छोटी सी बात समझ में ही नहीं आता है। तो ये है बिजली विभाग की स्थिति, अनाप शनाप बिजली भेज देना और आम लोगों को परेशान करना, ये बिजली विभाग की फितरत है। बिहार में तो भैया इतना खराब स्थिति है, खासकर हम अपने इलाके की बात अगर करें तो आंधी या पानी नाम मात्र का भी हो गया तो एक बहाना हो गया। वैसे भी गायब तो रहता ही है, लेकिन पहले के अपेक्षा बिजली काफी सुधार हुआ है। लेकिन अब अगर कहीं पावर कट होता है तो ये बिजली कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। हाँ, सरकार का ये दोष है कि सरकार अपने विभाग को, अपने विभाग के अधिकारियों को टाइट नहीं कर पाता है। सरकार को टाइट करके रखना चाहिए। जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? बस एसी में बैठे बैठे सारा काम हो रहा है, फील्ड में कोई उतरने को नहीं है, कोई उतरने का नाम, मतलब आम जनता मरे तो मरे गर्मी से, लेकिन मंत्री, ऑफिसर, जेई, बिजली विभाग के कर्मचारी, इनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। तो ये है बिहार की स्थिति। और हम समझते हैं कि ये सिर्फ यही नहीं, बिहार के कई इलाकों की ऐसी स्थिति होगी। अगर आपके इलाके में भी इस तरह की है तो जरूर बताएं। कोई वीडियो क्लिप अगर आप बनाकर भेज सकते हैं तो जरूर भेजें, और उस जेई की भी क्लास लगाई जाएगी और उस विभाग को भी आईना दिखाया जाएगा। तो उम्मीद है इसमें सुधार होगा, बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है जेई तक पहुंचेगा, और जिस दिन जेई तक पहुंचेगा, जेई के गाल पे एक तमाचा होगा कि सरकारी पैसे का उपयोग, मतलब जो सैलरी मिलता है उसका उपयोग जो आप कर रहे हैं, जो आपके परिवार रोटी खा रहा है, वो गरीब लोग बिल भरते हैं, उसी पैसे से आपके परिवार रोटी खाते हैं। तो आपकी जिम्मेवारी है कि कम से कम समय पे आम जनता, अब देखिए हो क्या रहा है कि ज्यादातर घरों में लोग बिजली पे ही निर्भर हैं। पानी भरना हो या और कई काम है जो बिजली से ही हो रहा है। जो काम पहले हाथ से होता था उससे लोग अब हटाकर बिजली से काम ले रहे हैं, और बिजली अगर कट जाए तो दिक्कत तो होती है। अब पहले सिंचाई के लिए डीजल इंजन होता था, अभी घर घर में मोटर है, खेतों में मोटर है, पावर कट हो गया, और जो सिंचाई जरूरी है उसका नुकसान होता है किसानों को, आम जनता, गरीबों को होता है। तो उम्मीद है कि विभाग इस तरह के जो फॉल्ट हैं बरसात आने से पहले सुधार ले, ताकि बरसात में लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो।